बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये खूबसूरत सा गला कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। ये इस कमीज़ की नाप है 14 इंच, इसका तीरा तैयार है और 23.5 इंच इसकी बॉडी की फिटिंग है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, एक बुकरम का पीस ले लेना है, उसको आपने डबल फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से और स्केल रख के आपने हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस गले की चौड़ाई मैंने रखनी है 7.5 इंच, तो ये देखिए 3.25 पर मैं निशान लगाऊंगी डबल फोल्ड करके। इसी तरीके से तो 7.5 हमारा गला तैयार बनता है। ऊपर से लेके नीचे तक मैंने निशान लगाना है 8 इंच पर, क्योंकि 7.5 पर गला लंबाई में तैयार हो जाएगा। तो नीचे से भी इसी तरीके से हमने लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये देखें, इसी तरीके से आपने स्केल रख के लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस गले का जो मैं कट रखूँगी 2.25 इंच पर मैंने निशान लगाया है। तो इस लाइन को भी हमने अच्छे से खींच लेना है। अब जो मैं इसका कट रखूँगी, कट मैंने इसका रखना है 1.25 इंच का, तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करके जितना भी हमारा आधा बनेगा तो हम उसका हिसाब लगा के इसी तरीके से स्केल रख के निशान लगा लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, खूबसूरती के साथ गले की गोलाई बना लेनी है। ये देखें, अब हम गले के बाहर 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। आपने भी इसी तरीके से 1.25 इंच का निशान लाजमी लगाना है। अगर आप 1.25 इंच का निशान लगाएंगी तो गला आपका बिल्कुल ही गोल और बराबर कटिंग होगा। नीचे से भी आपने 1.25 इंच का ही निशान लगाना है। ये गला कटिंग करने का बहुत ही खूबसूरत तरीका है, आपके लिए आइडिया है। ये देखें, पहले मैं ऊपर से कटिंग कर रही हूँ और फिर मैं अंदर से कटिंग कर रही हूँ। हमेशा जब भी मैं गला कटिंग करती हूँ तो पहले अंदर से कटिंग करती हूँ, बाहर से मैं बाद में कटिंग करती हूँ। तो अभी ऐसे ही किया करें। गला बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत कटिंग होता है इस तरीके से। छोटा सा कट भी आपने लाजमी लगाना है गले में। किसी भी कपड़े के ऊपर आपने गले को रख देना है। शर्ट का होना चाहिए या ट्राउज़र का होना चाहिए। और जो गले का पीस हमने कटिंग किया था वो भी आपने लाजमी रखना है। गले को आपने ऊपर और नीचे से अच्छे से आयरन करना है। आधे इंच का भी आधा कपड़ा आपने, ये देखें, आधे इंच का, कम से कम आधे इंच का आपने कपड़ा कटिंग कर लेना है। तो इसको मैंने कलफ वाला पानी लगा के, ये देखें, फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। आपने भी इसी तरीके से इसको फोल्ड करना है। अगर आप माई वाला पानी नहीं बना सकती, कलफ वाला पानी, तो आप इसको गम से या ग्लू स्टिक से भी फोल्ड कर सकती हैं। ये देखिए, इसी तरीके से आपने गले को तैयार करके रख देना है डबल फोल्ड करके इस्त्री की मदद से। और ये पट्टियाँ मैंने दो पहले से कटिंग करके रखी हैं, जिनकी चौड़ाई है, ये देखें, पट्टी की चौड़ाई है 1.25 इंच और इसकी लंबाई है 13.5 इंच। और ये मैंने कपड़ा पहले से कटिंग करके रखा है। तो इसके ऊपर ये देखें, पट्टी को मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। आधे इंच का गैप हमने लाजमी रखना है ताकि वो कपड़ा हम पट्टी के ऊपर फोल्ड कर सकें। ये जो दो पट्टियाँ मैंने रखी हैं, इनका गैप है सेंटर में 1 इंच। आधा इंच दूसरी पट्टी के ऊपर कपड़ा जाएगा और आधा इंच दूसरी पट्टी के ऊपर। ये देखें, तो ये जो ज़्यादा कपड़ा है इसको मैंने कटिंग की कर दिया है और सेंटर से भी मैंने इसको आधे आधे इंच का कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर दिया है। तो इस पट्टी के ऊपर भी मैंने कलफ वाला पानी लगा के फोल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसको ग्लू स्टिक से भी अंदर कर सकती हैं।
ये देखिए इसी तरीके से आपने इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्डिंग लाजमी करना है ताकि हमारा जो गला है वो बहुत ही खूबसूरत बने। ये देखें एक पट्टी मैंने तैयार कर ली है, आपको नज़र आ रहा होगा। दोनों पट्टियाँ मैंने अच्छे से बना ली हैं, आपने भी इसी तरीके से बनानी है। इन दोनों पट्टियों को मिला के अच्छे से आपने इनको शावर लगाना है और अब हम करेंगे इसकी हल्की सी गोलाई कट के लिए। हल्का सा हमने इसको घुमाना है, ज़्यादा हमने नहीं घुमाना। अगर ज़्यादा हम घुमाएंगे तो ज़्यादा गोलाई बन जाएगी तो फिर हमारी पट्टी सही नहीं लगेगी। जितना हमारा कट है हमने उतना ही इसको घुमाना है। ये देखें इस तरीके से आपने भी दोनों पट्टियाँ बना लेनी हैं। मैंने गले को भी रखा है और पट्टी को गले के ऊपर भी रखा है। ये देखें 17.5 पर ये देखें लंबाई गले की बन रही है। जब गला हमारा तैयार होगा तो 17 तैयार होगा। ये देखें जहाँ हमारा गले का कट ख़त्म हो रहा है वहीं पर मैंने पट्टी को डबल फोल्ड किया है, 4 इंच पर निशान लगाया है। तो ये कुछ लूप्स मैंने बना के रखे हैं। डोरी बनाई थी मैंने, इसको फिर निकाला है। फिर कुछ 2.5 इंच की इसकी लंबाई है डोरी की। तो आपने इसी तरीके से इसकी ये देखें नोट सी बना लेनी है। ये देखें आपने इसी तरीके से लूप्स बना के इनको तैयार करके रख देना है पहले से। आप देख सकती हैं पट्टी के ऊपर मैंने 4 इंच का निशान लगाया हुआ है। एक पट्टी को हमने साइड पे रख देना है और एक पट्टी के ऊपर हमने निशान लगाने हैं लूप्स लगाने के लिए। नीचे वाली साइड से मैं अब रखूँगी इंची टेप। आधे इंच का मैंने गैप रख के ये देखें आधे इंच का गैप मैंने लाजमी रखना है क्योंकि लूप्स लगेगा तो आधे इंच का गैप लाजमी रखना है। मैंने मेरा जो निशान बन रहा है ऊपर तक 9 इंच, ये देखें 9 इंच पर मैंने निशान लगाने हैं आधे आधे इंच का। तो 9 और 9 ये देखें 9 इंच तक मैंने निशान लगाया है। 1 इंच होता है तो उसमें आधा इंच भी आता है। आधे आधे इंच के फासले पर मैंने निशान लगाए हैं और आधे आधे इंच के ऊपर ये देखें ग्लू स्टिक लगा के मैं इसके ऊपर ये जो लूप्स मैंने पहले बना के रखे हैं वो लगाती जा रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से पहले निशान लगाने हैं अच्छे से, फिर बाद में आपने ये लूप्स लगा लेने हैं। अगर आप ऐसे ही लगाती जाएंगी धोखे से तो वो सही नहीं लगेंगे। लग तो जाएंगे लेकिन वो बराबर नहीं होंगे तो गले में सफाई नहीं आएगी। आप देख सकती हैं मैंने लूप्स लगा ली हैं, बराबर कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें इसी तरीके से आपने 2 पट्टियाँ खूबसूरती के साथ बनानी हैं गले के लिए। ये दोनों पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, कमीज़ ले लेंगे। कमीज़ को अच्छे से हमने आयरन करना है ताकि कमीज़ का हम सेंटर बना सकें गले को स्टिच करने के लिए। तो ये देखें आपने अच्छे से कमीज़ को आयरन करना है। तो मैंने गला रख दिया है। तो ये देखें लंबाई हमारी है 17 इंच, 17.5 इंच। तो मैंने नीचे निशान लगा दिया है कमीज़ के ऊपर। तो कमीज़ को हमने डबल फोल्ड करना है ताकि जब हम गला बनाएं तो हमारा गला बिल्कुल ही बराबर बने, हमें कोई मुश्किल ना हो। आपने भी इसी तरीके से कमीज़ को डबल फोल्ड करके आयरन की मदद से निशान लगा लेना है। ये देखें इसी तरीके से आपने कमीज़ को खोल के फिर कमीज़ के ऊपर भी हल्का सा आयरन घुमा देना है। आप देख सकती हैं मैंने अब मशीन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखें मैंने एक गला ले लिया है जो मैंने पहले बना के रखा था। तो इसको हम एक एक पैर की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें मेरी सिलाई हो गई है मुकम्मल।
अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, कमीज़ ले ली है, कमीज़ के ऊपर गला भी रख दिया है, तो सेंटर में हमने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है। गले को हमने दोनों निशानों को अच्छे से मिला के रखना है ताकि गला जो है हमारा बिल्कुल ही बराबर स्टिच हो। ये देखें, तो इसी तरीके से आपने इतनी ही सिलाई लगानी है, ज़्यादा आपने सिलाई नहीं लगानी। अब हमने सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। पहले हमने गोलाई की ऊपर से सिलाई नहीं लगानी, पहले हमने कट के अंदर सिलाई लगानी है क्योंकि इसके अंदर हम लगाएंगे पट्टियाँ। कट के दोनों तरफ हमने सिलाई लगानी है क्योंकि हमने पट्टियाँ दोनों ही तरफ लगानी है, तो इसीलिए इस धागे को आपने इसी तरीके से कट कर देना है। पहले हम लगाएंगे बिल्कुल सिंपल पट्टी जो हमने बनाई थी, दोनों पट्टियाँ आपने ले लेनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने निशान नीचे क्यों लगाया था। ये देखें, फिर मैं निशान लगा रही हूँ। ये देखें, तो इसी तरीके से पट्टी को हमने नीचे से रखना है, ऊपर से हमने नहीं रखना, क्योंकि जितनी भी हमारी पट्टी है वो सारी की सारी ऊपर चली जाए, नीचे नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, पट्टी को हमने कर लिया है बराबर बिल्कुल। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर सिलाई। ये देखें, जो पट्टी हमने रखनी है वो हमारे गले के साथ ही साथ सिलाई की जड़ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गले के ऊपर ही सिलाई लगाना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना आपने। जो हमारा गला बना हुआ है उसी के साथ साथ लगानी है, कट के बराबर लगानी है, कट के ऊपर नहीं लगानी, कट से हमने हटा के भी नहीं लगानी। ये जो हमने सेंटर की सिलाई लगानी है ये भी जो हमारा इस्त्री का निशान है इसी के साथ ही साथ लगानी है। ये देखें, इसी तरीके से आपने अच्छे से मशीन के पैर को घुमा लेना है। ये हमारे अपने ही हाथ में होता है कि हम अच्छे से सिलाई करें या ना करें। तो ये देखिए, हमने सिलाई के जो कोने बनाने होते हैं वो भी हम खुद ही बनाते हैं। ये देखें, खूबसूरती के साथ मैंने इसके अच्छे से कोने बनाए हैं ताकि जब मैं गला बनाऊं तो बाद में गले को देखूं तो गला बहुत ही प्यारा लगे। अच्छा, आप देख सकती हैं एक पट्टी मैंने लगा ली है, तो इसके भी हमने धागे कट कर देने हैं। तो अब हम लगाएंगे दूसरी पट्टी। ये देखें, दूसरी पट्टी को भी हमने नीचे से बिल्कुल ही बराबर रखना है। मैं ये लगा रही हूँ पट्टी हाथ से, अगर आप चाहें तो इस पट्टी को ग्लू स्टिक से भी फिक्स करके लगा सकती हैं। मुझे भी जब कहीं मुश्किल आ जाती है, हाथ से काम सही नहीं होता हमारे, तो हम ग्लू स्टिक को यूज़ करते हैं। ये भी मैं आपको एक टिप्स दे रही हूँ। अगर आपसे हाथ से काम सही नहीं होता, मतलब कि अ, अगर हमसे कोई काम नहीं संभलता, तो हम उसको ग्लू स्टिक और इस्त्री की मदद से अच्छे से चिपका के फिर हम उसके ऊपर सिलाई लगाते जाते हैं, क्योंकि पहले से ही हमने काम अच्छे से कर दिया है, तो अब हमारा काम होता है सिलाई लगाना। तो ये जो पट्टी है हमने, इसका मकसद ये है, पहले हमने सादी पट्टी लगा ली है, तो अब हम लगा रहे हैं लुप्स वाली पट्टी। अगर पहले हम लुप्स वाली पट्टी लगाते तो सादी पट्टी जब हम लगाते तो ऊपर तो हमारे लुप्स आ रहे हैं, तो ये पट्टी हमारी ख़राब हो जाती, सफाई बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसलिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है, तो तभी जाके हमारा काम अच्छा होता है। ये देखें, ये देखें, इसी तरीके से आपने पट्टी को बराबर कर देना है। अगर आपसे भी ये पट्टी सही नहीं बैठती तो आपने इसको अच्छे से बराबर रख के ग्लू स्टिक के साथ चिपका के फिर बाद में आपने मशीन के ऊपर इसको अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, इसी तरीके से आपने इसको घुमा लेना है। बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत तरीका है ये ब्रांड स्टाइल गला बनाने का। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो आप आसानी के साथ देख सकें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में लाजमी बताना है।
ये देखिए ये भी पट्टी मैंने लगा ली है और इस धागे को भी हमने कट कर देना है। देखिए कितना नीट और कितना प्यारा हमारा गला बना है। अगर आप भी इसी तरीके से इस गले को बनाएंगे, इसी तरीके से आपका गला भी प्यारा बनेगा। अब हम लगाएंगे गले की गुलाई के अंदर सिलाई। ये देखें इसी तरीके से आपने गले की गुलाई में एंड में सिलाई लगानी है, पहले नहीं लगानी, क्योंकि कट में हमने पहले से ही सिलाई लगाई थी। तो अब बस हम गुलाई में लगाएंगे सिलाई। गले को आपने बराबर रखना है ऊपर वाले तीरे के साथ, ताकि गला जो है हमारा ऊपर से ना बढ़ जाए। हमें तो पता है कि हमने कपड़े को कहाँ से पकड़ना है, कपड़े को कहाँ से बराबर करना है, तो हमें आइडिया है। तो मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ में आपने इन किन बातों का ख्याल रखना है। गले को आपने अंदर से कट कर देना है और हल्के से कट भी आपने लाजमी लगाने हैं। अब हम क्या करेंगे, इस गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अगर आपके कोने ठीक से नहीं निकलते, आप इनको कैंची की मदद से आराम से सीधे कीजिएगा। आप देख सकती हैं गला हमारा हो गया है तैयार। ये हमारे गले की फुल लुक है। देखें कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।